नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि वक्फ कानून जिसको मोदी सरकार अपने सिर का ताज बनाना चाहती थी वो गले की हड्डी बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह की टिप्पणियां हुई हैं, जिस तरह का मामला बढ़ रहा है वहां भी, और मुर्शिदाबाद हिंसा से जिस तरह का फायदा उठाना चाह रहे थे वहां भी ऐसे खुलासे और ऐसी चीजें सामने आई हैं जो मोदी सरकार के लिए सरदर्द बन सकती हैं। वैसे तो सरकार चाहती ही नहीं थी कि कोर्ट इस मामले में कुछ करे, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि कोर्ट उसके बनाए हुए बिल को डिस्टर्ब करे, लेकिन जिस तरह का बयान किरण रिजिजू ने दिया है वो बयान अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। बयान क्या है, वो धमकी जैसा है। रिजिजू कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में, लेजिस्लेटिव मैटर्स में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है, दखल करती है, तो यह अच्छा नहीं होगा। आप सोचिए, यह सीधी सीधी धमकी है कि हमने एक कानून बना दिया, अगर उस कानून में आप कोई भी बदलाव करेंगे तो कल को हम पूरे के पूरे लीगल सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं, आपके काम में भी दखल दे सकते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि खन्ना साहब हो रहे हैं रिटायर। 13 मई को खन्ना साहब के कार्यकाल की समाप्ति हो रही है और उसके बाद उन्होंने जिस आदमी का नाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए दिया है, जस्टिस गवई का, वो बेहद शानदार एक जज माने जाते हैं और उनके रहने में मनमानी कर पाना किसी के लिए मुझे नहीं लगता है कि संभव होगा। और ऐसे में रिजिजू अगर धमकी दे रहे हैं तो उस धमकी के क्या मानी हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। दरअसल भारत के बारे में एक मामला बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारे यहां सबसे ऊपर है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है हम यूनाइटेड किंगडम की तरह, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरह हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं जहां संविधान सबसे ऊपर है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी कानून को लेकर जाया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, संविधान के जो मानक है, संविधान ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों पर रोक लगा सकता है। यह हमारे यहां सिस्टम है, लेकिन रिजिजू साहब चाहते हैं कि सिस्टम पलट जाए और यह जो भी कानून बना दे, आंख मूंद कर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सिग्नेचर करके आगे बढ़ा दे, उसमें कुछ कहे नहीं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 मामलों पर एंट्रीम ऑर्डर पास करने की बात कही है, कहा है कि हम पूरे कानून पर तो रोक नहीं लगा रहे, लेकिन ये 3 मामले ऐसे हैं जिस पर हम कोई एंट्रीम ऑर्डर दे सकते हैं, जिस पर रोक लगा सकते हैं। ये वही 3 मामले हैं जिन मामलों की बात हमारे चैनल पर पटना हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस अंसारी ने बहुत डिटेल में कही थी। उन्होंने कहा था कि ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो एकदम संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ हैं, संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनसे आगे जाती हैं, इसलिए बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर रोक लगा दे। और जस्टिस अंसारी की कही हुई बात सुप्रीम कोर्ट में तब सही साबित हुई जब इन 3 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की। मामले कौन कौन से हैं? पहला, वक्फ बाय यूजर को जो वक्फ बाय डीड से बदला जा रहा है, यानी अगर 100 साल से, 50 साल से, 150 साल से कोई जमीन वक्फ की जमीन की तरह यूज की जाती थी तो उसको वक्फ की जमीन माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुगलों के जमाने में या उसके पहले बहुत सारी जमीनें जो वक्फ हुई थी उनकी कोई सेल डीड तो हुई नहीं थी। उस जमाने में सेल डीड तो होती नहीं थी। अब आप उनसे सेल डीड का पेपर मांगेंगे तो वो पेपर कहां से लाएंगे? तो वक्फ बाय यूजर का जो सिद्धांत है वो जो आप बदल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर हम रोक लगा सकते हैं। दूसरा मामला रिप्रेजेंटेशन का था। जो सवाल हम लोग लगातार अपने चैनलों पर, सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे, भाषण देते समय पूछ रहे थे कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को आप भर्ती कर रहे हैं तो क्या मंदिरों के ट्रस्ट के अंदर भी आप गैर हिंदुओं को भर्ती करेंगे? क्या कल को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति में नॉन सिख लोगों को जगह दी जाएगी? सरकार कहती है हम वक्फ को सेकुलर बना रहे हैं। अरे पहले सरकार को तो सेकुलर बना लीजिए। सरकार ही आपकी सेकुलर नहीं है तो वक्फ कहां से सेकुलर हो जाएगा? और वक्फ अगर एक मुस्लिम बॉडी है तो उसको सेकुलर बनाने का क्या मतलब है? क्या कभी आपने यह सुना कि किसी मंदिर की बॉडी को सेकुलर बनाने की बात की जाए? आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में तिरुपति के लड्डुओं को लेकर बवाल मचा था और तब
आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने पिछले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को निशाना बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ईसाई हैं। यही चंद्रबाबू नायडू, एक बात और थोड़ा अलग हो जाएगी, लेकिन आपको बताता चलूं कि यही चंद्रबाबू नायडू 99 पैसे में, अब ये 99 पैसे का भुगतान यूपीआई से हुआ है, कैश तो हो नहीं सकता है, या बैंक ट्रांसफर से हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन 99 पैसे में 21 एकड़ जमीन टीसीएस को दान कर देते हैं। मैं तो दान ही कहूंगा। 21 एकड़ जमीन कोई आम आदमी खरीदने जाए तो पूरी कीमत वसूली जाएगी, रजिस्ट्री का पैसा होगा, सब कुछ होगा, और यहां पर टीसीएस को 99 पैसे में दे देते हैं 21 एकड़ जमीन। और मंदिर के मामले में जरूर हिंदू मुसलमान ईसाई करने की कोशिश करते हैं। तिरुपति के जो लड्डू थे उनको लेकर सवाल उठाया गया, सब गलत साबित हुआ। कर्नाटका से उसको हटाने का मूड था इन लोगों का, लेकिन सब गलत साबित हुआ। लेकिन फिर भी जगन मोहन रेड्डी के ईसाई होने को निशाना तो बनाया गया। तो किसी भी मंदिर का जो पूरा का पूरा प्रबंधन है उसमें तो सारे के सारे हिंदू ही होंगे, और उसमें भी ज्यादातर आप ब्राह्मण रखना चाहेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आप मुसलमानों की जगह दूसरे धर्म के लोगों को, खासतौर पे हिंदुओं को भरना चाहते हैं, और इस तरह से भरना चाहते हैं कि उनका नंबर ज्यादा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल सीधे सीधे सरकार से पूछा, अगर आप वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भरना चाहते हैं तो क्या हिंदुओं की जो धार्मिक बॉडीज हैं उनमें मुसलमानों को जगह आप देंगे? जाहिर है इसका कोई जवाब सॉलिसिटर जनरल के पास नहीं था। वो ये सवाल उठाने लगे कि आप भी तो हिंदू हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो देख रहे हैं। इस पर जज ने बहुत क्लियर कहा कि जब हम इस कुर्सी पर बैठते हैं तो ना हम हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना हमारा कोई धर्म होता है, ना कोई हमारी जाति होती है। हम निश्चित तौर पर यह तय करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान के सहारे चलें। क्या यही बात उन लोगों के बारे में कही जा सकती है जिनको वक्फ बोर्ड के अंदर भरने की कोशिश की जा रही है? कोर्ट ने कहा कि अगर नए नियम आपके एज इट इज मान लिए जाएं तो वक्फ बोर्ड में जो 22 मेंबर होने हैं, 22 मेंबर्स होने हैं, उनमें 8 मुसलमान होंगे, यानी बाकी 14 लोग गैर मुस्लिम होंगे। तो मुसलमान अपने ही वक्फ बोर्ड के अंदर अल्पसंख्यक बन जाएगा, जबकि संविधान बहुत साफ साफ यह अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक भी अपने धर्म के मामले खुद डील कर सकें। आखिर इसी आधार पर शिरोमणि प्रबंधन समिति जो है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है, उसमें सारे सिख होते हैं। चर्च की जो सारी व्यवस्था होती है वो ईसाई देखते हैं। हिंदुओं के जो मंदिरों की सारी व्यवस्था होती है वो हिंदू देखते हैं। तो फिर मुसलमानों की व्यवस्था में ही आपको गैर मुसलमानों को क्यों घुसाना है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा। यह रिप्रेजेंटेशन का जो मामला था, यह पॉइंट नंबर 2 था। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था, जिसमें कलेक्टर्स को एकदम आप समझिए कि असीमित पावर दे दिया गया था। कलेक्टर क्या होता है? सरकारी अधिकारी होता है। ईमानदार कलेक्टर भी होते हैं, बेईमान कलेक्टर भी होते हैं, लेकिन अंततः वह सरकारी अधिकारी होता है। और यह तो कोई बताने की बात नहीं है कि सरकारी अधिकारियों ने कैसे सत्ता के हिसाब से अपने जगह जगह पर रंग बदले हैं। संभल के केस को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे कितने ही केस हैं। आखिर जो ये बुलडोजर चल रहे हैं उसमें सिर्फ नेता तो जिम्मेदार नहीं है, वो अफसर भी जिम्मेदार हैं जो बुलडोजर चला रहे हैं। अभी नागपुर का मामला आपको पता है, नागपुर में एक मुसलमान का घर ढहा दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां के जो कमिश्नर साहब थे वो माफी मांगने लगे। मेरा तो सवाल यह है कि माफी से क्या होता है? कमिश्नर साहब को तो बाकायदा सजा मिलनी चाहिए, या फिर जिस आदमी का घर गिराया गया है उस आदमी का पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए, और वो कमिश्नर साहब से और उनके साथियों से वसूलना चाहिए। तब आगे से जाके कोई कमिश्नर ऐसा ऑर्डर देने से पहले 100 बार सोचेगा। तो जिलाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पूरा अधिकार दे दिया गया था कि अगर किसी वक्फ की जमीन पर किसी तरह का विवाद है तो वो उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर सकता है, और यह विवाद कोर्ट में चलेगा। जब तक कोर्ट से मामला फाइनल नहीं होगा तब तक वो जमीन सरकारी जमीन की तरह ट्रीट की जाएगी। यह इस नए वक्फ कानून में प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया है। तो पहला सवाल उठ गया वक्फ बाई यूजर और वक्फ बाई डीड के बीच में। सरकार वक्फ बाई डीड चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर 300 साल पुरानी संपत्ति का डीड मांगा जाएगा, वक्फ डीड मांगी जाएगी, तो यह एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि पुराने कागजात मिलना तो बहुत मुश्किल है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कल यह कहा कि वक्फ बाई यूजर को जारी रखना चाहिए।
साथ में यह कहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुसलमान जो हैं वो नहीं भरे जाने चाहिए, और तीसरी बात कि कलेक्टर का पावर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन तीन पर रोक लगाने की बात कर रहा है। कपिल सिब्बल और बाकी सारे वकील लोग वहां पर लगातार बहस कर रहे हैं। ओवैसी साहब भी कल दिन भर कोर्ट में थे और भी बहुत सारे लोग कोर्ट में थे, पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। और आज भी जब यह बात चल रही है, यह बहस चल रही है, तो पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टिप्पणियां करके रह जाता है या कोई फैसला देता है, यह तो देखने वाला मामला होगा। लेकिन जस्टिस खन्ना के बारे में अभी तक यही देखा गया है कि उन्होंने सिर्फ टिप्पणियां नहीं की हैं, फैसले भी दिए हैं। यह पहली बार हुआ है कि इलाहाबाद में 3 मुसलमानों का घर गिराया गया था, उनको 10-10 लाख रुपए देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही। इसके अलावा बुलडोजर्स पर पूरी तरह रोक लगाया, और उसके बाद भी जो बुलडोजर नागपुर में चला है उसके लिए कमिश्नर साहब ने माफी मांगी है। आगे देखते हैं कोर्ट उसमें क्या निर्णय देता है। तो अगर ये जो सवाल उठाए गए हैं, ये जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, जिन 3 मामलों की वो बात कर रहा है जिस पर एंट्री ऑर्डर देकर रोक लगाने की बात है, अगर वो हो जाता है तो ये समझिए सरकार की ये बहुत बड़ी हार होगी। रिजिजू साहब सोच रहे होंगे कि उन्होंने धमकी देकर कोई अच्छा काम किया है, लेकिन वो नहीं जानते कि सारे जज ऐसे नहीं होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डियां मोम की बनी होती हैं। असली हड्डियों की रीढ़ वाले जज अभी भी हैं हमारे पास, और उनके ऊपर इस तरह की गीदड़ भभकियों का कोई खास असर पड़ता नहीं है। हां, एक चीज जरूर हुई, मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई, और उसको लेकर भी कोर्ट ने चिंता दर्ज कराई कि आप वक्त पे विरोध तो कर सकते हैं लेकिन हिंसा नहीं कर सकते हैं। और ये तो मैं भी कहूंगा, बार बार मैंने कहा है कि आपको लोकतांत्रिक आंदोलन का अधिकार है, हिंसा का अधिकार नहीं है। लेकिन हिंसा किन लोगों ने की, यह सवाल भी बहुत बड़ा है। क्या वाकई मीडिया में जिस तरह से इसको पेश किया गया कि मुसलमानों ने जबरदस्त हिंसा की, क्या वो सच है? मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं, वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं, यह Kaatle.in का ट्वीट है और झूठा ट्वीट है। इस ट्वीट में क्या कहा गया? इस ट्वीट में कहा गया कि यह आदमी जिसने पुलिस वाले का जबड़ा पकड़ा हुआ है, यह बंगाल में है और बंगाल की यह सारी घटना है। यानी कहा यह जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में किसी मुसलमान ने पुलिस वाले के साथ ऐसा व्यवहार किया और ममता बनर्जी की पुलिस की हालत यह है। लेकिन इसकी जांच पहले ही की जा चुकी है। यह एक पुराना मामला है जिसका बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। यानी एक पुरानी तस्वीर जो किसी और स्टेट की है, उसको बंगाल की तस्वीर बताकर पेश किया गया Kaatle.in द्वारा, जो आईटी सेल के लोगों की बहुत प्रिय वेबसाइट है, आईटी सेल के लोगों का बहुत प्रिय ट्विटर हैंडल है, जिन्होंने इसका जबरदस्त प्रचार किया। व्हाट्सएप पे भी हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा हो। तो नंबर 1 कि जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं वो कौन है, बहुत साफ है। नंबर 2, कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें यह लगता है कि बाहर से गए हुए लोगों ने मुर्शिदाबाद में हिंसा की। मुर्शिदाबाद से तमाम हिंदुओं के और बाकी लोगों के वीडियोस भी आए हैं जो कह रहे हैं कि बाहर वालों ने यहां आकर हिंसा की, लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं थे। इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि इसमें बांग्लादेशियों का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्या बॉर्डर की सुरक्षा की भूमिका यहां पर बीएसएफ की नहीं है? बीएसएफ क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करना। यानी कि ममता बनर्जी आरोप यह लगा रही हैं कि इस आंदोलन में बांग्लादेश के लोग शामिल हुए और उन्होंने ये हिंसा की। फिर से ये एक बेहद गंभीर आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर बांग्लादेशी इस हिंसा में शामिल हैं, फिर तो ये बेहद खतरनाक बात है कि हमारे देश के मामले में बांग्लादेश के लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी खबरें आई हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं उन खबरों को लेकर, इसीलिए उसके बेस पर कोई जजमेंट नहीं दे रहा। लेकिन ऐसी ढेर सारी खबरें यहां वहां से आ रही हैं जिनसे यह लगता है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वो प्री प्लान्ड हिंसा थी। तो एक सवाल उठता है कि जिन लोगों के पास दंगों की सबसे बड़ी मशीनरी है, जिन लोगों का नाम कई बार तमाम दंगों में आया है, जो शुरू से ही रामनवमी से ही पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते थे, कहीं उनकी ही साजिश तो नहीं थी मुर्शिदाबाद के दंगों में?
ममता बनर्जी ने जो लोग दंगों के शिकार हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है और तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ढेर सारे 100 से ज्यादा लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जब भी इस तरह के दंगे होते हैं तो फायदा किसका होता है ये सब जानते हैं। जहां भी जब भी दंगे हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। यह बात कोई ऐसी छिपी दबी बात नहीं है जो ना कही जाए। तो अगर ये सब किनारे में कर दूं, अगर ये मुर्शिदाबाद में दंगे हुए हैं और दंगों में लोगों ने भाग लिया है ये सोच के कि वो वक्फ कानून के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो दरअसल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम किया है। उन्हें पता नहीं है लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने दंगे होंगे वोटों का उतना ध्रुवीकरण होगा और जितना वोटों का ध्रुवीकरण होगा भारतीय जनता पार्टी को उतना ही फायदा होना है। इन दंगों में ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों के घरों पर भी हमला हुआ, उनको भी मारा पीटा गया। ये सारा तमाशा हुआ। ये कौन से लोग थे? ममता बनर्जी के पास पुलिस है, राज्य की कानून व्यवस्था है, उनको खुद भी जांच कराना चाहिए और जनता के सामने ये लेकर आना भी चाहिए। अगर देश के अंदर, बंगाल के अंदर शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए हिंदू या कोई भी मजबूर है तो सवाल सरकार के ऊपर उठेगा कि आखिर इतने लंबे समय से शासन में रहने के बावजूद जब उनको मालूम था मुर्शिदाबाद में इस तरह का जुलूस निकलने वाला है तो क्यों नहीं पर्याप्त संख्या में आर्मी या फिर बीएसएफ या जो भी या पुलिस जो भी था उसको क्यों नहीं तैनात करके इसको रोका गया। अगर वो नहीं रोक पाई हैं तो जिम्मेदारी तो उनकी भी है। और साथ में अगर इन दंगों के पीछे किसी साजिश का हाथ निकलता है तो फिर जिम्मेदारी और किसकी किसकी है इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मोटा मामला यह है जो मैं बहुत बार बार प्रेशर देकर कह रहा हूं कि जुलूसों से, दंगों से, आग लगाने से, पत्थर चलाने से वक्फ कानून वापस नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप दंगे करेंगे, आप 2-4 लाख लोगों का जुलूस निकालेंगे, आप पत्थर चलाएंगे, आप ये सारा कुछ करेंगे और इससे सरकार दबाव में आकर वक्फ कानून वापस ले लेगी, तो ये तो कतई नहीं होने वाला है। इस गलत फहमी से तो तुरंत बाहर निकल लीजिए। सिर्फ इतना होगा कि 2-4, 10, 20, 50 लोगों को फिर जेल में डाला जाएगा, यूएपीए लगाया जाएगा और फिर 4-5 साल, 6 साल वो जेल में सड़ते रहेंगे। आप लोग लौट के घर चले जाएंगे। जिनके घर के लोग जेलों में सड़ेंगे वो बेचारे इस तबाही को, इस बर्बादी को, इस परेशानी को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर होंगे। तो हिंसक दंगे अगर आप करेंगे तो आप अपनी कौम के भी दुश्मन हैं और आप मुल्क के भी दुश्मन हैं। यह बात तो बिल्कुल क्लियर नोट कर लीजिए। साजिश है नहीं है ये सब बात की बात होगी, जांच होगी, बाहर आएगी। अगर साजिश है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है, अगर इस तरह के दंगे किसी के मन में ऐसा है कि करके वक्फ बिल को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो वो ये सब अपने दिमाग से निकाल दे। सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका है देश की सबसे बड़ी कोर्ट के सामने बहस। और आप इस देश के लोकतंत्र को देखिए, आप इस देश की धर्मनिरपेक्षता को देखिए। वक्फ कानून जो है वो मुसलमानों के मुतल्लिक है, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल और ढेरों हिंदू वकील। सरकार के ऊपर इन 3 सवालों पर जिनका मैंने जिक्र किया, सवाल उठा रहे हैं जज जो हिंदू हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि जब उस कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका कोई धर्म नहीं रह जाता है। और जब यह सारा कुछ हो रहा है तो उसमें किसी दंगे का क्या रोल हो सकता है, जरा सोचकर आप खुद बताइएगा। जब सुप्रीम कोर्ट पॉजिटिव रुख अपना रहा है, कपिल सिब्बल साहब और दूसरे वकील पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। मैं हिंदू की बात कर रहा था। अगर आप देखें तो यह बिल लाने वाली सरकार भी हिंदुओं की सरकार है, क्योंकि एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है और इस बिल के पक्ष में जो लड़ रहा है वो भी हिंदू है। तुषार मेहता साहब भी हिंदू हैं और कपिल सिब्बल जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी हिंदू हैं। तो अगर ऐसे देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे देखकर थोड़ा सा अपने दिल को राहत दे सकते हैं कि देश में कितनी भी नफरत फैली है, अभी भी ऐसे लोग हैं जो हक की आवाज के साथ खड़े होते हैं। और अगर ये देख पाएंगे, अगर समझ पाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि सड़क पर जुलूस निकालने, दंगे करने से सिर्फ नुकसान होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और यह भी समझ में आएगा कि जिस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसके बाद अगर इन 3 बिंदुओं पर भी रोक लग जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर देकर
ये कह के कि बाकी सुनवाई तो चलती रहेगी, लेकिन ये 3 अभी से लागू नहीं होंगे, इन पर हम रोक लगा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कर देता है तो योगी आदित्यनाथ जो कि बयान दे रहे हैं वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो और उनके जैसे लोगों की जबान पर लगाम लगेगा और उनके हाथ बन जाएंगे, वो चाह के भी कुछ खास कर नहीं पाएंगे। अगर वक्फ बाय यूजर का सिद्धांत बनाए रखा गया, अगर रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं किया गया, वक्फ के अंदर गैर मुसलमानों को जगह नहीं दी गई, और साथ में अगर कलेक्टर के पर कतर दिए गए, उनको जो पावर इस बिल में दिया गया है वो वापस ले लिया गया, अगर ये सिर्फ 3 चीजें भी हो जाती हैं तो ये फिलहाल के लिए बड़ी जीत है और सरकार के साथ जो लोग हैं जिनके गलत मंसूबे हैं इन जमीनों को कब्जा करने के, उनके मंसूबों पर तुरंत पानी फिर सकता है। तो फिलहाल इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये इंटरिम ऑर्डर पास कर देता है तो फिर इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। सरकार के लिए मुश्किल जरूर है, जैसा मैंने कहा कि जिस बिल को सिर पे ताज की तरह पहनना चाहते थे वो कान में पिघले शीशे की तरह गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब नीयत खराब होगी तो ऐसा एक नहीं बार बार होगा ही। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।